Yeah, hello everyone. So let's begin. Today we have taken this topic, the black swan theory, and also we will touch upon the black sheep effect and how it is related with our ongoing series of breakthrough management and blue ocean strategy. Because somewhere I think that they have some connection. So first of all, the black swan theory. This book first came in 2007. This was written by Nicholas Taleb, and in this book he talked about how certain events which are very much unpredictable, no one has foreseen them, but they happens. Black sheep और ब्लैक स्वान थोड़ा दोनों कनेक्टेड है. आई विल एक्सप्लेन. ब्लैक शीप नॉर्मली इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में परिवार के उस सदस्य को बोला जाता है, जैसे परिवार या दोस्तों के फ्रेंड्स ग्रुप में भी उसको बोला जाएगा, जो थोड़ा वियर्ड उनको लगता हो, एम्बेरसमेंट हो एक तरीके से, कि वो उसकी थॉट प्रोसेस किसी को समझ में नहीं आती है. कोई उसे पागल बोल सकता है स्टार्टिंग में. कोई नॉर्मली मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स जो जिनका आइडिया कुछ ज़्यादा ही रेडिकल होता है, कुछ बिल्कुल जैसे विजनरी आइडियाज़ होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में रेडिकल ही लगता है. पागलपन भी बोलते ही हैं लोग उसे. स्टीव जॉब्स हो गए या कोई भी जो मतलब स्टार्टिंग में इस तरह इमेजिन कर लें, जैसे कीपैड के ज़माने में जब नोकिया और ब्लैकबेरी था, तो कोई सोचे कि टच स्क्रीन वाले फ़ोन ही रूल करेंगे आने वाले टाइम में. इस तरह की बातें. या टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिक कार निकाली, कि इलेक्ट्रिक कार के टाइम पे भी ये बात लगी थी कि जब इलॉन मस्क ने ये बात इमेजिन की तो सबको लगा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो ये होता है जहाँ हमेशा कि. तो दो चीज़ हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं. ब्लैक स्वान में क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं वर्ल्ड में जिसको कोई इनिशियली प्रेडिक्ट नहीं करता है, तो आपकी लाइफ में भी आता है. ये चीज़ समझना होगा, क्योंकि मेरी सीरीज़ जो हम बना रहे हैं, वीडियो सीरीज़, मैंने और अंकुर ने भी काफ़ी डिस्कस किया है. तो हमारी कोशिश ये है कि मैनेजमेंट थ्योरीज जो होती हैं, जिनके ऊपर काफ़ी बोर्ड रूम डिस्कशन होते हैं, वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं उतना. तो अब कुछ ऐसा इवेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और आप हर चीज़ प्लानिंग कर रहे हो, आपने हाउस लोन ले लिया और आपने हर चीज़ हमेशा ये अज्यूम कर लिया कि आपकी जॉब चलती रहेगी. तो ये चीज़ आपको क्राइसिस के लिए भी रेडी होना पड़ेगा. एक और ये तो एक नॉन ट्रूथ है कि आजकल बोला ही जाता है कि आपको एक हमेशा एक रिज़र्व फंड भी रखना चाहिए. तो दैट इज़ देयर. आई वुड से कि जब आपका ये इमरजेंसी फंड जिसे हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये तो ब्लैक स्वान हमारे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे कोविड आया, तो कोविड के टाइम किसी को नहीं पता था, तो बहुत से बिजनेस तो बहुत ही बैडली इफेक्ट हुए हैं. जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस हो गए. एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादातर बिजनेस बैडली इफेक्ट हुए हैं. बहुत कम ही बिजनेस थे जो सेल थ्रू हुए. कुछ जॉब्स हुई जो सेल थ्रू कर गई. आईटी जॉब्स हो गई. आईटी सेक्टर काफ़ी ग्रो किया इनफैक्ट कोविड टाइम में. और जिसमें जहाँ पे भी मतलब जैसे सलून का बिजनेस था, बार्बर बार्बर वाला बिजनेस हो गया आपका. तो इस तरह के बिजनेस में आपको चैलेंजेस आए, किसी भी तरह का मतलब बिजनेस जो है जहाँ पे आदमी का एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, वो सब बिजनेस तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए. हाँ, जहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू, फ़ोन के थ्रू काम हो जाता था, लैपटॉप के मेल्स के थ्रू, तो दे वर बेसिकली एबल टू सर्वाइव. तो दैट वाज द आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड एग्जांपल. बट लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स कि 2008 में जो क्राइसिस आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो माइकल बरी जो मूवी भी फेमस बनी थी, द बिग शॉट, क्रिश्चियन बेल ने एक्टिंग की थी, तो ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट दैट इनिशियली, बट दैट वॉज हिज ओन प्रेडिक्शन एंड पीपल वर मेकिंग फन ऑफ हिम इन द वॉल स्ट्रीट. तो इस तरह होता है कि जो मतलब भीड़ से अलग चलता है उसको मजाक बनाया जाता है. तो उसको हम लोग मेवरिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, द ब्लैक शीप भी बोला जाता है.
तो ब्लैक शीप का कंसेप्ट वर्ड कहाँ से आया कि जो बेसिकली जो भेड़ चाल होती है, तो भेड़ हमेशा जो सारे चलते हैं तो उसमें अगर कोई ब्लैक भेड़ होती है ना, तो उसको बाकी भेड़ें मारती हैं, परेशान करती हैं, उसको ग्रुप से निकाल देती हैं, क्योंकि ये हर्ड मेंटेलिटी वाले टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि कोई उनके बीच में कोई रेडिकल बातें कर रहा है, विजनरी बातें कर रहा है। वो नहीं समझ पाते वो इस तरह से। और टॉकिंग अबाउट कि इस तरह होता है कि लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स जो बड़े आइडियाज़ होते हैं, स्टीव जॉब्स ने जैसे इमेजिन किया एप्पल को, जब भी स्टीव जॉब्स का आईपॉड का कंसेप्ट था या आईफोन, बेसिकली दैट टाइम व्हेन स्टीव जॉब्स थिंक अबाउट आईफोन, और ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि एवरीथिंग विल बी ब्रॉट इन दिस फोन, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी मीन्स रेडिकल ऑफ हिज टाइम। तो हमारे इलॉन मस्क का टेस्ला हो गया, पेटीएम इंडिया में जैसे आया तो डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ, नोटबंदी हुई, अचानक से पेपर करेंसी उस टाइम विड्रॉ की गई 500 और 2000 की नोट्स, 1000 की नोट्स। तो उसका भी पेटीएम वाज द इमीडिएट बेनिफिशियरी। तो इस तरह होता है कि जब रेडिकल इवेंट्स होते हैं तो आप उसमें कुछ लोग बेनिफिट भी उनको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ब्लैक शिप हम जिसे बोलते हैं, तो रेडिकल होना इतना गलत नहीं है। चर्चिल को भी, वेस्टर्न चर्चिल को भी बोला जाता था ब्लैक शिप, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी ए फेलियर इन हिज फैमिली, बट ही वॉज द पर्सन हु लेड यूके टू विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर टू। तो चर्चिल की फेमस लाइन थी कि फेलियर्स डोंट डिफाइन यू, बट इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट डिफाइंस यू। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप अगर किसी चीज़ में बिलीव करते हो और आप उस चीज़ में फिर आप वॉक करते हो, दैट इज़ द थिंग विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि बाकी लोग तो आपको का नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप में करेज है तो मैटर करता है। बहुत पहले मैंने BMW का एक न्यूज़पेपर में मैं ऐड पढ़ रहा था, and that also touched me very much, that line, two roads diverge into the woods and I chose the road less chosen by. So this is basically, I think, is a line written by a famous English poet, and इसकी मीनिंग ये होती है कि जो भीड़ में तो सब लोग चलते हैं, बट मैंने जंगल में एक और रास्ता जा रहा था जो पतला सा था, संकरा सा, जिसे कोई नहीं जा रहा था। मैंने उस रास्ते को चूज़ किया क्योंकि मेरी इनर कॉलिंग थी वहाँ पे कि मैं जाना चाह रहा था। तो रिस्क भी होता है, बट देयर इज़ हाई रिस्क हाई गेन, एंड इफ़ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग इन योर लाइफ, देन these things are there. Okay, and we can now continue with more examples. गुड एग्जाम्पल कि जेके रोलिंग की, जहाँ तक मुझे पता है कि मैरिज चली नहीं थी, और शी गॉट डाइवोर्स एंड शी वॉज अ सिंगल मदर विथ किड, एंड शी वॉज लिविंग ऑन द स्टेट सपोर्ट जो होता है, मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों को मिलता है। एंड सो उनके माइंड में ये हैरी पॉटर का आइडिया आता रहता था काफ़ी टाइम से, वो मतलब इमेजिन करती थी ये सब। तो होता है जब आदमी किसी इस तरह से टफ टाइप से गुजर रहा है, सिचुएशन से एक्सट्रीम, और उसका विजनरी लोग थोड़े होते हैं, कुछ अलग ही लेवल का माइंड चल रहा होता है। तो उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ कुछ लिखा बुक, और उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 10 पब्लिशर्स शी रीच आउट, और सब ने रिजेक्ट किया। एक बहुत ही छोटा सा पब्लिशर था उस टाइम, ब्लूम्सबरी नाम का, तो दे एक्सेप्टेड द आइडिया, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि ये ज़्यादा चलेगी नहीं, ये ऐसे ही ठीक है, आपको थोड़ा सा मन है तो हम पब्लिश कर देंगे, लेकिन आप जॉब ढूंढ लेना अपने लिए, मतलब इसके भरोसे तो नहीं हो सकता कुछ। एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री एक्चुअली। इस ये है जेके रोलिंग वॉज द फर्स्ट ऑथर जिनकी बुक की सेल से ही वो $1 बिलियन क्रॉस किया उन्होंने। बेसिकली दैट टर्न इनटू द मूवी सीरीज, दैट्स व्हाई कि उनका सारा मतलब टोटल रेवेन्यू आया कॉपीराइट से। तो ये चाह कि शी बिकेम ए बिलियनियर, वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। तो जेके रोलिंग्स का हो गया। इसी तरह हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि आप
उनका कुछ अलग होता है माइंड, वो अपना कुछ कर रहे होते हैं, बाकी लोगों की सुनते नहीं हैं। वो मतलब अपने में बिलीव करते हैं, या मतलब समहाउ दे फील कंफर्ट इन देयर ओन आइडियाज़। तो इस तरह होता है, बट उनका जब टाइम आता है तो बाकी सब चारों खाने चित हो जाते हैं, फिर वही सबसे आगे होते हैं। तो ये चीज़ है, यही देखने वाली बात है। और ब्लैक स्वान में जैसे था कि हमेशा से ही बोला गया था कि स्वान हमेशा वाइट कलर का होता है। और जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कलर का स्वान मिला, तब जाके मतलब बोला गया कि ब्लैक स्वान भी होता है। तो कंसेप्ट ये निकला कि कोई इवेंट है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और लोग मान के चलते हैं सब चंगा है, सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। और दैट इज़ द थिंग कि ब्लैक स्वान इवेंट डिमोनेटाइजेशन भी किसी को इम्पैक्ट कर सकता है, किसी को। कोविड ने किया, 2008 का जो मॉर्गेज क्राइसिस था, पूरा शेयर मार्केट क्रैश किया यूएस का। इंडिया में इफेक्ट उतना सीवियर नहीं था जितना यूएस में हुआ था, लेकिन उसकी मीनिंग तो वही है। So, how it is related with to our ongoing discussion on blue ocean strategy and breakthrough management? So, somewhere I think that it is connected, especially black swan और black sheep दोनों। होता क्या है कि कन्वेंशनल विजडम जो होता है वो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि ऐसे ही चलेगा, लाइफ ऐसे ही चलेगी। तो जितनी कंपनीज थी, जैसे टोयोटा, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होंडा, फोक्स वैगन, तो इन्होंने कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ स्टार्टिंग करने का नहीं सोचा। दे वर बेस्ड ऑन इंटरनल कम्बशन इंजन एंड gasoline based cars. But Tesla came, and he imagined, Elon Musk imagined that it can be done, electric cars, or the beauty is that there will be no pollution, running cost will be less, and there will be minimum maintenance, and on every parameter it is quite good. The only challenge is right now which electric cars facing, कि there is range anxiety among the users। कि मान लीजिए 500 माइल्स का आपको है, या 500 किलोमीटर्स की गाड़ी की रेंज है, तो लोग लॉन्ग ड्राइव में जाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि रास्ते में कहाँ मिलेगा। और स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग इन सम रिमोट एरियाज, तो उस तरह ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जगह जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो ये चीज़ है। तो लेकिन टेस्ला इज़ सच ए बिग हिट इवन इन यूएस विच इज़ क्वाइट ए बिग कंट्री। तो टेस्ला का वो लेके आए, और एक इट्स अ ब्रेक थ्रू, दैट्स फॉर श्योर। ब्रेक थ्रू भी हो गया, ब्लू ओशन भी हो गया, बट ब्लैक स्वान हो गया एग्जिस्टिंग कंपनियों के लिए, क्योंकि उनका तो शेयर मार्केट कैप भी थोड़ा डाउन ही हुआ। टेस्ला का राइज, टेस्ला इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ द इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इन द मार्केट कैप। Volkswagen एंड टोयोटा इज आर द लार्जेस्ट टू ऑटोमोबाइल कंपनीज। जो टेस्ला तो उनसे 10 टाइम्स ऊपर है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है टेस्ला का। तो डैट इज़ द थिंग कि इसको मैवरिक लोग जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैवरिक फिलॉसफी कि वो थोड़ा भीड़ से अलग चलने की उनकी बचपन से ही आदत होती है। वो मतलब समहाउ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद रेगुलर वे ऑफ वॉकिंग। तो वो चीज़ है कि वो भीड़ से अलग ही चलेंगे उनका। लेकिन विज़न भी होता है, तो कुछ लोग करके दिखा देते हैं, जो नहीं करते हैं तो उतना ही डाउनफॉल भी है। तो अब ये कैलकुलेट करना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना होगा। हाउ मच रिस्क एपेटाइट यू हैव, और हाई रिस्क हाई गेन है, आप उसके बेसिस पे आई थिंक मैं पर्सनली मानता हूँ कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। एटलीस्ट वंस और ट्वाइस यू कैन टेक रिस्क, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग रिस्क। एक बुक मैंने बड़ी फेमस पढ़ी थी जिसमें एक नर्स वॉज पोस्टेड इन सम दैट काइंड ऑफ वार्ड वेयर मतलब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब ओल्ड एज से रिलेटेड वार्ड था और क्रिटिकल यूनिट टीम। तो वो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे लेती थी वो नर्स। और तो 5 बिगेस्ट रिग्रेट्स बुक का नाम था। कि उसमें शी बेसिकली जो
इंटरव्यू में उन्होंने लोगों का लिया जस्ट जनरल डिस्कशन, जैसे थोड़ा बात करके। तो लोगों के रिग्रेट में बहुत से कुछ रिग्रेट होते थे, उसमें एक रिग्रेट तो ये बड़ा क्लियरली केम आउट कि मैं कुछ करना चाहता था, मैंने किया नहीं। और मैं आज मतलब सोचता हूँ कि मतलब मैं काश करता, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करता। मतलब सबकी एक ये इच्छा होती है कि मैं ट्राई करता, वो फेल हो जाता तो मुझे कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एक दो साल बाद मतलब मैं वापस नॉर्मल अपनी लाइफ जो बाकी लोग जैसे जी रहे हैं वैसा जीता। लेकिन ट्राई ना करना एक रिग्रेट होता है लाइफ में। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप इतना क्यों डर रहे हो, थोड़ा तो करेज दिखाना ही चाहिए। और ऐसा मतलब अगर मैं नॉर्मल इंडियन सिनेरियो में भी बात करूं, जो पब्लिक के डिपेंड्स ऑन योर इनकम ऑल्सो, बट इतना डरने वाली कोई बात सच ऐसी है नहीं, सब कुछ ठीक ही है। मैंने कल के वीडियो में बात की भी थी कि रोटी कपड़ा मकान में तो रोटी और कपड़ा तो बहुत ही सस्ता हो चुका है, और मकान कुछ ज़्यादा ही महंगा हो चुका है। तो आप रिस्क लोगे तो भी मकान आप ऐसे तो नहीं ले आओगे जाके, और आप जॉब करते रहोगे तो भी 20 साल बाद ही आपका मकान आपका होगा। तो 2 साल बीच में रिस्क भी ले लोगे तो 20 की जगह 22 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट ना होना आई थिंक इज़ मच बेटर देन हैविंग द रिग्रेट एंड कंटिन्यूइंग विथ योर समथिंग। अगर आपके अंदर, और ब्लैक शीप ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मतलब कोई एक मतलब अकेला एक ही आदमी होता है 100 में, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सबके अंदर होता है, कुछ परसेंटेज सबके अंदर होता है। हाँ, किसी में इतना ज़्यादा होता है कि वो तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता है भीड़ के साथ, वो मतलब बचपन से कुछ ज़्यादा ही अलग है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा परसेंटेज होता है, लेकिन आप उसे दबाते हो बेसिकली, इनर वॉइस होती है आपकी, एक इनर कॉलिंग होती है जिसे हम कहते हैं। द एल्केमिस्ट नॉवेल बहुत फेमस है, जब उसमें एक लाइन है फेमस कोट एल्केमिस्ट में, पॉलो कोएल्हो ने लिखा था कि जब आप कुछ करते हो और आप अपनी पूरी इच्छा से करते हो, शिद्दत से, तो कायनात भी आपकी मदद करता है। मतलब बेसिकली कि सुपर पावर्स जो है, मतलब गॉड लेवल पे, एंजल्स भी आप बोल सकते हो कि दे ऑल्सो डू दिस, मीन्स दे कम टू हेल्प यू। तो ये क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई जर्नी, तो उस टाइम नहीं पता होता है कि कौन सा एंजल आके आपको किस स्टेज में मदद करेगा। तो होता क्या है कि जो लोग लाइफ में बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, तो वो तो डर के मारे ही नहीं आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है कि जो बहुत सेफ खेल रहे हैं वो भी तो ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए रेडी नहीं है। तो दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। जब आप ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए रेडी नहीं हो, तो एटलीस्ट आप कुछ जो करना चाहते हो वो तो कर ही लो, नहीं तो ब्लैक स्वॉन तो होता ही है, 10 साल में आता है, 20 साल में आता है। वर्ल्ड वॉर 2 भी तो आया ही ना, वॉर भी आ जाती है कुछ वर्ल्ड में, अभी भी राइट नाउ कुछ जगहों में वॉर चल रही है। तो वो कंट्रीज़ में तो पब्लिक हो चुकी ना इफेक्ट, चाहे आप यूक्रेन है, चाहे आई थिंक और कहाँ पे वॉर बीच में आई थी, दो दो तीन एरियाज तो रही हैं हॉट, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं आती है। तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना कि फिर वो भी हो ही जाता है, तो फिर आपने इतना सेफ चले उसका भी बेनिफिट उतना तो नहीं मिला। क्योंकि तो मुझे लगता है कि एक अगर आपके अंदर कोई इनर कॉलिंग है, तो आप जो ये बड़े लोग हैं जिनसे हम लाइफ में कुछ सीख सकते हैं, चाहे अब्दुल कलाम जी हैं प्रेसिडेंट, और चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, कि जो मतलब बिल्कुल भीड़ से अलग चले, कुछ अलग ही लेवल का कर डाले लाइफ में, तो ठीक है, वो तो कुछ सुपर अचीवर्स हो गए। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप आपकी कुछ इच्छा है, तो या तो आप वो कर लो, और अगर आप बहुत नॉर्मल चल रहे हो तो भी आप ब्लैक स्वॉन इवेंट के साथ को चेक करो कि आप तो चेक आप ढूंढ तो नहीं सकते हो, इट इज़ अनप्रडिक्टेबल, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग बिग द इवेंट। और उसमें कभी कभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आती है, एक्चुअली विंडो भी आता है, जैसे शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी एक अपॉर्चुनिटी आती है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, ह्यूस्टन में मैं था, और मैंने वहाँ पे कोई आई वेंट टू देयर साइंस म्यूज़ियम। तो उसमें एक दे यूज टू रन 1.5 an hour सम दिस मूवी इन देयर। तो वो उस पे था, टॉर्नेडो पे, हरिकेन पे।
तो उसमें पूरा उन्होंने बताया कि हरिकेन कैसे आता है, कैसे हरिकेन मतलब पूरा सब तबाह कर देता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट एक्चुअली है, कि हाउ बेसिकली हरिकेन के जाने के बाद नए प्लांट्स उगते हैं, पुराने पेड़ जो सरवाइव नहीं कर सकते थे, जो मजबूत नहीं थे, खोखले थे, वो ख़त्म हो जाते हैं और मतलब नए को जगह मिलती है। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ऐसे ही होते हैं कि वो मतलब वीक को फिर हटा देते हैं सिस्टम से, और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एक तरीके का, तो ये भी एक नेचर की ही एक पावर है। पुराने ज़माने में आई थिंक रोमन टाइम में वॉल्केनो इफेक्ट से भी एक पूरी सिटी पूरी वो हो गई थी, मतलब जो तुरंत ख़त्म। तो दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियोज, एंड वी नीड टू लुक एट कि हाउ प्रिपेयर। तो आप 100% कभी भी नहीं हो सकते इस तरह के लिए। हाँ, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ब्रेक थ्रू मैनेजमेंट और ब्लू ओशन प्रिंसिपल्स पे। और ब्लैक स्वॉन से भी मुझे जो समझ में आता है कि आपको लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा भी नहीं, कुछ हटके करना चाहते हो, तो आपको मैवरिक की तरह करना चाहिए अटेम्प्ट। यू नेवर नो कि आप बड़े बन सकते हो। इनर कॉलिंग तो होती है, पावर तो है इनर कॉलिंग में, लोग कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी भी जब फुटपाथ पे सो के भी बॉम्बे गए थे और वहाँ पे रेलवे स्टेशन में सो जाते थे, लेकिन उनकी इनर कॉलिंग थी कि उन्हें बनना है हीरो। तो इनर कॉलिंग तो होती है और लोग बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक बहुत एग्जाम्पल्स होंगे अगर हम सर्च करें तो। और वो चीज़ बेसिकली वो दुनिया को दे के ही जा रहे हैं कुछ। तो आपकी लिजेसी मैटर करती है कि आपकी क्या लिजेसी है। आई हैव रिटन इन माई बुक द सुपर हीरो बुक, इन विच देयर इज़ वन स्टोरी ऑफ महाराजा, द गुड महाराजा बेसिकली बोला गया उन्हें, जामनगर के राजा थे वो। एक स्टोरी है कि ये पॉलिश बच्चे थे पोलैंड से, और उनको जब हिटलर के टाइम पे जर्मनी में मतलब ज्यूस को मतलब मारा ही जा रहा था एक तरीके से। तो उसमें कुछ मतलब फैमिलीज मतलब स्केप की, तो दे केम अप टू ईरान, मतलब बाय लैंड रूट। आई 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 व्हाट आई हर्ड कि दे केम बाय लैंड रूट। लेकिन उनको कोई कंट्री शेल्टर नहीं दे रहा था, क्योंकि द सम उस टाइम जर्मनी और ब्रिटेन भी मतलब इस तरह से कुछ अग्रीमेंट था कि नहीं, मतलब यूके भी नहीं आ रहा था सपोर्ट में, और बाकी कंट्रीज़ भी अवॉइड कर रही थी कि दे डोंट वांट टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट विद जर्मनी, समथिंग लाइक दैट। तो वो बच्चे बाय शिप यहाँ तक आ गए, बॉम्बे तक, और ब्रिटिश में भी उनको वो नहीं मिला पोर्ट में उतरने का मौका। उनको कहा गया कि आप वापस जाओ। तो जामनगर के एक राजा थे, दबूद महाराजा। उन्होंने मतलब उनको जब ये बात पता चली, तो उन्होंने उनको मतलब उन्होंने तुरंत ये डिसीज़न लिया कि आई थिंक कुछ 100+ बच्चे थे वो, कि और उनकी एज भी काफ़ी कम थी, मतलब मे बी 9 years 10 years इस तरह से, इस के अराउंड। तो उनको बुलाया गया, और मैं उन्होंने महाराजा ने तुरंत बोला कि मैं मतलब अपने जो उनकी टीम थी कि बच्चों को जगह दो यहाँ पे, और उनको इनवाइट करो रहने के लिए। तो वो बच्चे पूरा 4-5 साल वॉर के टाइम में रहे यहाँ पे, और उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गई तो उन्हें वापस भेजा गया। इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग मूवी एक्चुअली, स्टोरी। तो उन बच्चों की पूरी लाइफ तो बची वो द गुड महाराजा की वजह से। और उसके बाद उनमें से एक लड़का, आप बिलीव करोगे कि वो बाद में पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। तो दैट इज़ द पावर, दैट इज़ द लीजेसी विच यू लीव। तो ये चीज़ भी होती है कि जो लोग हट के चलते हैं, कुछ बड़ा करते हैं लोग एक्चुअली। स्टीव जॉब्स ने जो इमेजिन किया, तो आज पूरी दुनिया मतलब आईफोन और टेक्नोलॉजी का तो यूज़ कर रही है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार लाई, तो ये चीज़ होती है कि ब्लैक शीप में भी अपना एक पोटेंशियल है। ब्लैक स्वान इज़ ए डिफरेंट कंसेप्ट, जो मतलब एक इवेंट के लिए आपको रेडी होना होगा, और उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो अगर पॉसिबल है। नहीं तो आपको मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है तो आपको एटलीस्ट विद स्टैंड करना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी होती है, तो वो चीज़ है।
तो मेरे आई थिंक कुछ अच्छे एग्जांपल्स तो ले लिए। एक क्रक्स इज़ कि कॉर्पोरेट के भी लिए भी एक लेसन आई थिंक मैसेज है कि इस तरह का ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो कुछ कंपनीज नहीं विदस्टैंड कर पाती हैं अगर इफ़ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब वो उस चेंज को उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो कोडैक इज़ अ गुड एग्जांपल एक्चुअली इन दिस केस सिनेरियो कि कोडैक वाज द लीडर मींस इन दैट्स मतलब फोटोग्राफी कैमरा बिजनेस रील्स के ज़माने में। बट दे वर नॉट रेडी फॉर दिस कि डिजिटल आएगा और डिजिटल कैमरे आएंगे, और डिजिटल कैमरे पहले दूसरी कंपनीज ने बनाए और फिर मोबाइल में ही आ गया तो दे बिकम जस्ट ऑब्सोलीट। वो पूरी कंपनी मतलब इररेलेवेंट हो गई। सिमिलरली इट हैपेंड विद ब्लैकबेरी एंड नोकिया ऑल्सो कि दे वर वेरी मच फोकस्ड ऑन की पैड्स एंड टच स्क्रीन आ गया और टच स्क्रीन के लिए वो रेडी नहीं थे तो उनके लिए तो सेम चीज़ ब्लैक स्वॉन हो गई। तो जो मतलब ब्रेक थ्रू जिसे मैं बोलता हूँ कि ब्रेक थ्रू आपको करना होगा, ब्लू ओशन आपको देखना होगा, तो मतलब ये इंटरकनेक्टेड ही है कि आपके लाइफ में ब्लैक स्वॉन ही हो गया, मतलब कंपनी की लाइफ में हो गया ब्लैक स्वॉन एक्चुअली। तो इससे तो अच्छा है ना कि आप कुछ एक डिवीज़न अपना रखते हैं जो ब्लैक शीप डिवीज़न होता है। द ब्लैक शिप डिवीज़न जो आपका थोड़ा सा कुछ पैसा उसमें डाल रहे होते कि चलो तुम लोग भी कुछ करते रहो जो अलग सोच रहे हैं। तो वो चीज़ इस टाइम काम आती। ऐसा मतलब बहुत सी कंपनीज कर लेती हैं विद टाइम इन्वेस्टमेंट। आई हैव स्पोकन ऑन ऑल दिस टॉपिक्स इन माय प्रीवियस वीडियोस कि टीसीएस भी बनी थी और टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जब बड़ी कंपनियाँ थी उन्होंने। तो सीड इन्वेस्टमेंट होता है छोटे बिजनेस में, मतलब जिससे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मतलब वो संभाल लेता है। फैमिली के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई, पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, 15 20 10 12 लोग तो होते थे फैमिली के अंदर। तो एक लड़का मान लो ब्लैक शीप है, वो कुछ और ही कह रहा है कि मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ सब कुछ एज पर प्लान है तो सब सही है। लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई तो वो लड़का ही काम आएगा जो ब्लैक शीप है। तो ये चीज़ देखनी होगी आपको, और आप अपने आसपास के सिनेरियो में देखो अगर कुछ एग्जांपल्स हों तो यू कैन mention, and we will think about other business ideas in the upcoming video series. Good to great, the hedgehog strategy बहुत अच्छी है। तो I think Pareto's law है, we will cover that. So thank you, let's conclude here, thank you.